हेलो जी, मैं फिर से एक बार आ गई नए व्लॉग के साथ आप सबके साथ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है हाउस होल्ड वुमेन विद जयंती। तो जो आपने इससे पहले व्लॉग मेरा देखा होगा उसमें मेरा खाने पीने का टाइम हो गया था और मैं खा पी के सो गई थी। फिर उसके बाद जब शाम को उठी ना तो अक्षिता ना मतलब प्राची ना दादी को ज़बरदस्ती कुरकुरे खिला रही थी। फिर यही मैंने छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड किए थे जिनको एडिट करके मैंने डाला है। अब हमारे घर में ना मेरे दोनों बच्चे और मतलब हमारा पूरा फैमिली ना इस बेचारे जीव के पीछे पड़ गए कि मतलब ये क्या है। तो ये शायद कोई कान खजूरा है, पता नहीं क्या है नहीं है, इतना तो मुझे भी नहीं पता था। बट फिर विकी जब हम सब बोलने लगे कि क्या है तो विकी ने फ़ोटो खींच के और इसको गूगल पे सर्च किया कि ये क्या है। और इसको ही लेके ना मतलब 1.5-2 घंटे तक हम खूब मौज मस्ती करते रहे, खेलते रहे कि मतलब बस कोई टॉपिक चाहिए टाइम पास करने का। तो इससे ज़्यादा अच्छा टॉपिक क्या मिलता कि हम इसको जूम करके देख रहे थे कि भाई साहब कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया और दादी हम सबको बीच बीच में बता भी रही थी कि ये क्या है नहीं है, पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ली थी इसलिए मैंने इसका आवाज़ भी काट ही दिया कि ये सब लोग क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि ये मजाक ही उड़ा रहे थे एक दूसरे का। तो बस फिर इसी तरह से हमारा टाइम बीत रहा था। तो फिर इसको तो जब इसका टॉपिक ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी दादी आई और यकीन नहीं मानोगे इतने प्यार से उसको उठा के और फेंक दिया। हम सब तो हंसते ही रह गए थे। मैं आज भी ये क्लिप देखती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है, इतना ज़ोर से फेंका कि वो बेचारा चला ही गया। और इतनी चिल थी यार, मतलब सही में गाँव के लोग कितने एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना। देखो हाथ भी धो लिया बहुत क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट है। बस फिर बोर सा ही लगता रहता था, कुछ खास तो होता नहीं था। तो बस मैं बच्चों की रिकॉर्डिंग ही करती थी कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे ना अक्षिता पापा उसके सो गए तो उनको उठा के अपना टाइम पास कर रही है कि अब बच्चे को तो नींद आता नहीं है। फिर वो सो, और मेरे दोनों बच्चे कैसे ना सोएंगे तो उठेंगे नहीं और उठेंगे तो फिर सोएंगे नहीं। तो ये बस लगी हुई थी अपने पापा को उठाने में ताकि इसका टाइम पास हो सके। फिर बस शाम के टाइम काम वाली आई थी, काम वाली चाची, तो फिर वही कुछ जो गांव में होता है 15-20 किलो चावल होगा उसको फटक रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया कि मैं लेके जाऊंगी इस रिकॉर्डिंग को, तो आप सबको भी दिखाऊंगी कि थोड़ा सा गांव में कैसे होता है। मतलब पहले के ज़माने में तो क्या होता था ना कि ओखली में लोग मसाले भी कूटते थे, सिलवट्टे पे पीस के ही डालते थे। अभी क्या हल्दी वल्दी सब पिसा पिसाया आता है, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ना पीसना पड़ता था, पिसा पिसाया नहीं आता था। और गांव के लोगों को इतना कहाँ उस टाइम पे पता होता था उस, लेकिन अब तो सब कुछ मतलब मिल जाता है, पिसा पिसाया ही सब कुछ नॉर्मली। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो लोग आज भी खुद ही करना पसंद करते हैं। और अब चूल्हे वूल्हे पे खाना भी नहीं ही बनता है ज़्यादा। तो बस ये सब हो रहा था। और पता है एक चीज़ और था, मतलब जब हम गांव गए ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ना मौसम का भी बड़ा उलट फुलट हो रहा था। अचानक ही धूप था और फिर शाम जब हुआ, जब हम चाय वाय पी रहे थे तो ऐसा मौसम हो गया ना कि बारिश होने लग गई। और फिर ये तो 5 बजे के करीब का है और 6 बजे का वेदर तो देखो कितना घनघोर बादल छाया कि फिर उसके बाद खूब ज़ोरदार बारिश हुई और मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। तो वो दिन तो बस ऐसे ही चला गया। तो मैंने सोचा इतना खूबसूरत व्यू है आप सबके साथ कैसे ना शेयर करूं। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया और मैंने सोचा कहीं भी फिट कर दूंगी और आप सबको दिखा दूंगी, तो इसीलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी ही समझी। और देखो इतना क्लीन मतलब बादल दिल्ली में मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता।
बहुत क्लीन बादल था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी उन बादलों को देख के कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोटो खींचूँ कि वीडियो बनाऊँ कि क्या करूँ। तो बस फिर इसी के साथ अंधेरा हो गया और मैंने भी व्लॉग बंद ही करना सही समझा, क्योंकि फिर उसके बाद तो होने वाली थी बारिश। तो बस आप सब इसी तरह मुझे प्यार कीजिए। पता नहीं प्यार तो आप सब नहीं करते हो, पर जो भी हो देखिए वीडियो। अभी 100 व्यूज़ आते हैं, फिर कभी 2000 भी आएंगे, कभी 4000 भी व्यूज़ आएंगे, तो मुझे उसी टाइम का इंतज़ार है। तब तक आप सब मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं अपने अकाउंट को रीच वाले बटन को क्लिक करती हूँ तो मैं देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मेरी वीडियोस देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ भैया, एक बटन दबाने से तुम्हारा क्या जाता है, पर मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिए। और फिर देखिए मैं कब व्लॉग ऐड करती हूँ, डालती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।